हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से लोग बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार पॉलिटेक्निक एवं बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक ही करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर न्यूजीलैंड। तो उगते हुए सूर्य के रूप में हम लोग जापान देश को जानते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो आपको इस क्वेश्चन से एक बात और याद रखना है कि जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, और ये भी रिसेंटली 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ है, जो कि 32वें नंबर का ओलंपिक था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है कितने नंबर का था। ये आपको 32वें नंबर का था, और इसमें जो पदक जीता है भारत ने वो वहाँ पे 1 2 का 4, यानी कि टोटल पदक आपको 7 जीते गए हैं। ठीक है, 1 2 का 4 कहने का मतलब कि एक गोल्ड मेडल, ठीक है, और 2 सिल्वर और 4 आपको कांस्य पदक। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि 32वां ओलंपिक जो है ये आपको जापान टोक्यो में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, स्थानीय अमेरिकी द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है। यानी कि जो भारत के निवासी हैं और अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका द्वारा इन्हें किस नाम से बुलाया जाता है या फिर क्या नाम दिया गया है। तो ये नाम दिया गया है अमेरिकन, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब यह है कि जो भारत के निवासी हैं जो अब अमेरिका में जाकर रहते हैं, तो अमेरिका के लोग उन्हें क्या कहते हैं या फिर किस नाम से बुलाया जाता है, यही क्वेश्चन का सिर्फ मेंस है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो आपको याद होगा कि अमेरिका का भी राष्ट्रपति कौन है। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। साथ ही आपको याद रखना है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय भूभाग को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है, तो भारतीय भूभाग को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। हवाई जहाज जो आसमान में उड़ते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है, जो हवाई जहाज उड़ते हैं इस समताप मंडल में उड़ते हैं। और आप सभी कैंडिडेट को याद होगा कि सबसे जो निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल होती है और उसकी ऊपरी परत को हम लोग क्या समताप मंडल कहते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, वो बादल जो बनते हैं वो किस मंडल में बनते हैं, तो ये आपको क्षोभ मंडल में बनते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हवाई जहाज जो उड़ते हैं ये किस मंडल में उड़ते हैं, तो ये आपको समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और पहली बार किसने कहा था। ठीक है, और नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है, केपलर, कोपरनिकस, साथ ही अरिस्टोटल, जो कि यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट को अब डाउट होगा कि सर आखिरकार किसने कहा था कि पृथ्वी जो है गोल है। प्रथम बार ये किसने कहा था, ये कहा गया था आपको पाइथागोरस के द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस जो कि एक मैथमेटिशियन है, जो कि इन्होंने अपना रूल दिया था किसका, त्रिभुज का, जो हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर निकालते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला इनके द्वारा ही दिया गया था। तो इन्होंने ही पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन के आंसर याद रखेंगे, पाइथागोरस के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, टाइटन
किस ग्रह का उपग्रह है ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर यूरेनस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शनि, ठीक है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है ये आपको टाइटन उपग्रह है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शनि ग्रह के टोटल कितने उपग्रह हैं, ठीक है। तो शनि ग्रह के जो टोटल उपग्रह हैं ये आपको 28 है और इनमें से जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है ये आपको टाइटन है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये बात याद रखनी है। लाल ग्रह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है। तो आप सभी कैंडिडेट को शायद ना मालूम हो कि तमिलनाडु में जाड़ों के दिनों में भी वर्षा होती है, जो कि इसका जो मेन कारण होता है ये होता है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो तमिलनाडु में जाड़ों में भी वर्षा होती है, ठीक है। जो कि यहाँ से सी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तमिलनाडु के जो भी सीएम है ये है स्टालिन और भी प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन दोनों बात को याद रखेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, साथ ही आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं ये है आपको आर.एन. रवि, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन तीनों बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भटकल बंदरगाह स्थित है। आपको बताना है कि भटकल बंदरगाह स्थित है किस राज्य में स्थित है। भटकल बंदरगाह तो ये है आपको कर्नाटक में स्थित, ठीक है। जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत में हीरे के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो भारत में हीरे के व्यापार के लिए सबसे जो प्रसिद्ध शहर है यह है आपको सूरत, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है करंट से जोड़कर कि अभी आईपीएल जो अभी 2022 का हो रहा है, जो कि सेशन आपको 15वां है। अभी 2 नई टीम बनी है, पहला तो है लखनऊ सुपर जायंट, साथ ही एक लखनऊ सुपर जायंट, और सेकेंड जो टीम बनी है ये आपको गुजरात टाइटन बनी है, ठीक है। और जो सूरत है ये भी आपको गुजरात से संबंधित है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि आईपीएल 2022 में 2 नई टीम बनी है और फर्स्ट टीम आपको लखनऊ सुपर जायंट है और जो सेकेंड टीम है ये आपको है कौन सी, ये है आपको गुजरात टाइटन्स। गुजरात टाइटन्स को मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूँ कि गुजरात ये भी सूरत के जो सूरत है ये अभी गुजरात के अंदर है। तो मैंने आपको जोड़कर ऐसे बता दिया ताकि आपको ये बातें याद रहें, ठीक है। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन याद करना चाहिए, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन आप याद करेंगे तभी आपका जो जीके होगा ये मजबूत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पेरियार परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपको केरल राज्य में स्थित है। साथ ही पेरियार नदी भी है जो कि केरल राज्य में ही है, इसको भी आप याद रखना है। और साथ ही आपको याद रखना है कि केरल का भी प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर केरल के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं आपको पिनरई विजयन और इसके जो राज्यपाल हैं ये हैं आपको आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है और करंट से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत को किस अभियान के तहत भारत को किस राज्य से जोड़ा गया है। तो ये आपको मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ा गया है बिहार से, ठीक है। जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित कीजिए। तो मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे जो कि जापान में हुए थे। टोक्यो ओलंपिक जापान जो कि 32वें नंबर का था। तो उसी से संबंधित एक खिलाड़ी हैं और आपको बताना है कि इन खिलाड़ियों में कौन सा खेल से संबंधित है एक खिलाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया अवनी लखेरा। अवनी लखेरा ये आपको पारा एथलीट हैं जो कि आपको याद रखना है और ये संबंधित है शूटिंग से, ठीक है। जो कि जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल लाया हुआ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ए का 4 होगा, ठीक है। तो ए का 4 यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन में दिया गया, ए में और डी में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन
और बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ए का यहाँ पे 4 दिया है। देख, ठीक है, कैसे आपको छांटना है मैं आपको ये बातें बताता हूँ। अब देखिए मेंशन किया गया है कृष्णा नागर, ठीक है, कृष्णा नागर जो है ये भी आपको कौन से प्लेयर है, तो ये आपको बैडमिंटन के प्लेयर है, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सी में ए देखना है, तो सी में ए देखिए 2 है, सी में ए यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हमने बी को पहले ही छाट दिया, सिर्फ सी में यहाँ पे एक ही है, इसलिए यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि आप सिर्फ 2 ही यहाँ से आपने याद किया हुआ था और बिल्कुल आप इसको पकड़ लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही हल करना होता है, सिर्फ आप 2 या फिर 3 भी आपको याद होगा तो बिल्कुल आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने देखा कि अनिल खेरी शूटिंग से संबंधित हैं और यहाँ पे जो है कृष्णा नागर हैं ये आपको बैडमिंटन खेल से संबंधित है। हमने 2 पकड़ा और यहाँ पे किसी मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया कि 32वां जो है ये जो ओलंपिक हुआ है ये आपको टोक्यो जापान में हुआ है, लेकिन यहाँ पर 33वां पूछा गया है, यानी कि जो अभी होने वाला है 2024 में ये कहाँ पे होगा, तो ये आपको पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किए गए एजाज पटेल टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं, इनका संबंध किस देश से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, साथ ही आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की अति संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या मेंशन किया है कि जो एजाज पटेल हैं एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं विश्व के, ये किस देश से संबंधित है, तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। और इस क्वेश्चन से आपको एक बात और याद रखना है कि 2 गेंदबाज कौन हैं जो कि इससे पहले 10 विकेट ले चुके हैं, क्योंकि ये तीसरे गेंदबाज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गेंदबाज थे जिम लेकर और सेकेंड गेंदबाज थे अनिल कुंबले, जो कि भारत से संबंधित है, अनिल कुंबले, ठीक है। और तीसरे गेंदबाज ये आपको एजाज पटेल बन चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है हाल ही में भारत के किस देश के साथ दक्षिणी चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया गया है। तो ये आपको जो सिम्बेक्स है ये आपको भारत और सिंगापुर के बीच होता है, तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था। दिलीप कुमार जो कि सिनेमा जगत के बहुत ही बड़ी फेमस हस्ती हैं, बहुत ही बड़े एक कलाकार थे जो कि बॉलीवुड से संबंधित थे और इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि दिलीप कुमार का वास्तविक नाम क्या था। तो दिलीप कुमार का वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एक आपको एडम स्मिथ है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दास कैपिटल ये आपको कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। और आपको एक बात और याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है। तो कार्ल मार्क्स ये जर्मनी से संबंधित है और दास कैपिटल ये इनकी लेखक है, इनकी पुस्तक है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष कार्यान्वित हुआ, यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था ये आपको बताना है। तो WTO का स्थापना आपको 1995 में हुआ था, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। साथ ही इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेड क्वार्टर आपको जिनेवा में है, ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है। तो मैत्री जो एक्सप्रेस है ये आपको किस और भारत और किस देश के बीच चलती है ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश या फिर भारत भूटान। बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये भी है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा भारत और बांग्लादेश, ठीक है। जो मैत्री एक्सप्रेस है ये आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। साथ ही मिताली एक्सप्रेस भी आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। अब बहुत सारे कैंट को लगेगा
और बहुत सारे कैंडिडेट को याद भी होगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे सर क्या परसेंटेज भी याद करना होगा, कौन सा परसेंट कितना है। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं, इंपॉर्टेंट जो यौगिक हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। तो आपको बताना है कि वायु में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है कितना होता है, तो ये आपको 78% होता है, 78.03, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस बात को जब मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ। इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि सर आप एक ही बात बोलते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताता हूँ, आप उसको सीरियस लीजिए या फिर मत लीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में जरूर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे जो बड़ा द्वीप है ये आपको होन्शु द्वीप है, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जापान के बारे में आपको पहले से बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर कहाँ स्थित है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। एफिल टावर ये आपको पेरिस फ्रांस में स्थित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ मेंशन किया गया है, तक्षशिला किस देश में स्थित है। तक्षशिला किस देश में स्थित है। तो देखिए तक्षशिला जो है बहुत ही यहाँ पे फेमस ये कॉलेज हुआ करता था, पहले विश्वविद्यालय हुआ करता था। जैसे कि हमारे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय है, हमारे बिहार में है। इस तरह से जो तक्षशिला है ये आपको पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपको यूएसए यानी कि अमेरिका में, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट को यूएसए और अमेरिका अलग अलग लगता है, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है, ठीक है। यूएसए को हम लोग अमेरिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई है। तो देखिए जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो उस समय आपको जो राइट आंसर देना होगा वो 22 देना होगा। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के भारत के संविधान में मूल संविधान में कितनी भाषा थी। तो भारत के मूल संविधान में जो भाषा थी वो 14 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर जो भाषा है ये आपको कितनी है, 22 है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि भारत के मूल संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर ये जो भाषाओं की संख्या है ये आपको 22 है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अटकाला मस्जिद कहाँ स्थित है। अटकाला मस्जिद कहाँ स्थित है, जौनपुर, बंगाल में, खानदेश में या फिर गुजरात में। तो जो आपको अटकाला मस्जिद है ये आपको जौनपुर में स्थित है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही जौनपुर के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जौनपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये सारे जो शहर है गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। ये आपको बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, जो कि सिकरी आगरा में स्थित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और सबसे जो बड़ा दरवाज़ा है ये आपको बुलंद दरवाज़ा ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके एग्जाम के दृष्टि से यहाँ पर गांधी जी हो गए यानी कि महात्मा गांधी, या फिर मुगल सम्राट की बात करें तो अकबर हो गए, हुमायूं हो गए, ये सारे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको पढ़ाई करनी होती है, जब भी आपको हल क्वेश्चन करना होता है, तो जो फेमस पर्सनालिटी है, जो फेमस व्यक्ति हैं, उनके बारे में आपको क्वेश्चन याद होना ही चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, तो महात्मा गांधी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो इसीलिए आपको जो फेमस व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कि अकबर की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन मेंशन किया गया, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया था। ये आपको अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और इन्हें राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सम्राट किसे हम लोग कहते हैं, तो ये अकबर को
कहा जाता है, ठीक है। और अकबर किसके लड़के थे, तो अकबर जो थे हुमायूं के पुत्र थे, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। और हुमायूं आपको बाबर के पुत्र थे, ठीक है। इन बातों को आपको कैसे याद रखना है, देखिए जो बाबर थे, बाबर के पुत्र हुमायूं थे और हुमायूं के पुत्र अकबर थे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत में 1912 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो भारत में 1912 में अंग्रेजों ने पहले जो फैक्ट्री स्थापित किया था ये आपको सूरत में किया था, ठीक है। जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। सूरत के बारे में आपको याद रखना है कि इससे आपको आईपीएल से जोड़ को याद रखना है कि अभी हाल ही में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 2 टीम बनी है और सूरत जो है गुजरात में ही थे, इसीलिए आपको गुजरात टाइटंस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, गुलामगिरी का लेखक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, गुलामगिरी का लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि गुलामगिरी का जो लेखक है ये है आपको ज्योतिबा फुले, ठीक है। और ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ कि ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा जो सत्य शोधक समाज की स्थापना हुआ था ये किस ईस्वी में हुआ था, तो ये आपको 1873 ईस्वी में हुआ था, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए, ठीक है। और इनकी पुस्तक गुलामगिरी थी। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी कैंडिडेट को याद होगा कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मुंबई, मद्रास, कलकत्ता के में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए उच्च न्यायालय से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं आपको पूछ लिए जाते हैं कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि बम्बई मद्रास। मद्रास का मतलब क्या है, मद्रास जो है आपको चेन्नई का प्राचीन नाम है, ठीक है। और जो मुंबई है ये अभी मुंबई जो है देखिए अभी प्रेजेंट टाइम और मुंबई है, लेकिन पहले आपको बम्बई करा था, ठीक है। और कोलकाता अभी भी कोलकाता है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपको 1861 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 3 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पटना उच्च न्यायालय के बारे में भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत रत्न और भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कार यहाँ पे दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो भारत रत्न दिया जाता है या फिर पद्म पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है, कि ये है अनुच्छेद आपको 18, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत रत्न या फिर पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत आपको 1954 ईस्वी में हुआ था और इस क्वेश्चन को मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसके पास होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या फिर संसद। तो किसी भी नए राज्य की गठन या फिर सीमा में परिवर्तन का जो अधिकार होता है ये आपको संसद के पास होता है, ठीक है। जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया गया सह राज्य बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य के रूप में बनाया गया, तो उसमें आपको राइट आंसर बी ऑप्शन 36वां हो जाता है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ, जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का एक सह राज्य बनाया गया सिक्किम को, उसमें आपको 35वां संविधान संशोधन होगा, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम लोग सिक्किम को एक राज्य के रूप में घोषित कब किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, ये आपको 36वां किया गया, ठीक है। तो सिंपल आपको ठीक ये याद रखना है कि जब सह राज्य कहा जाए उसमें आपको 35वां संशोधन होगा और जब आपको राज्य कहा जाए उसमें आपको 36वां संविधान संशोधन होगा। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के समाप्त के पूर्व पद से हटाया जा सकता है।
भारत के राष्ट्रपति हैं, जो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले इनको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इनको हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, ठीक है, और महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन से एक बार आपको यह याद रखना है कि महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद आपको 61 में मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके समय के कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संसद के ऊपरी हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग भारत के ऊपरी संसद के अपर हाउस यानी कि ऊपरी हाउस को हम लोग राज्यसभा के रूप में जानते हैं, ठीक है। यही अगर निम्न सदन की बात की जाए तो निम्न सदन आपको लोकसभा हो जाएगा और उच्च सभा ये आपको राज्यसभा हो जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में बहुत सारे राज्य में चुनाव हुए हैं और आपको याद होगा कि यूपी में 403 यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है, जो कि आपको याद होना चाहिए। 400 तो होगा नहीं क्योंकि 403 तो ये आपको यहाँ पे यूपी में ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में विधानसभा की अधिकतम कितने सीट हो सकती है। तो जो अधिकतम सीट हो सकती है ये आपको 500 हो सकती है और यूपी में ये आपको 403 है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुआ था ये आपको 1993 ईस्वी में। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। और जब आपको स्थापना पूछा जाए तो स्थापना आपको 1993 ईस्वी में इसका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको 1952 ईस्वी में की गई थी और ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। तो ये आपको 52वां संविधान संशोधन जो आपको दल बदल कानून से संबंधित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि ये कब लागू हुआ था, ये संशोधन कब हुआ था। 52वां ये 1985 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपको दल बदल 10वां अनुसूची से संबंधित है और जो कि आपको 52वां संविधान संशोधन है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उसको भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे या फिर किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष है या फिर समाजवादी जो शब्द है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये आपको 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संशोधन या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, संविधान की 11वें अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो आप सभी कैंडिडेट को याद होगा कि हम लोग हमारे जो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और यहाँ पे 11वें अनुसूची के बारे में पूछा गया है कि 11वां अनुसूची किससे संबंधित है। तो 11वां जो अनुसूची है ये आपको पंचायत से संबंधित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। और जो 12वां अनुसूची है ये आपको नगर पालिका से संबंधित है और 11वां आपको पंचायती राज्य से संबंधित है और यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत के अभियान के तहत भारत को किस राज्य से जुड़ा गया है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता रखा है, मिजोरम और त्रिपुरा को जोड़ा गया, ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए टॉप 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं को लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। तो ये हैं आपको निर्मला सीतारमण, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम पर अभी निर्मला सीतारमण कौन सी मंत्री हैं। तो ये अभी वित्त मंत्री हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला
योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? ये आपको महोबा उत्तर प्रदेश से किया गया है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, वो कौन सा राज्य थे? ये राज्य आपको बिहार है, और आप बिहार ITI या बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही आपको बिहार के बारे में सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि नीतीश कुमार, और इसके प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कौन है? तो हैं फागू चौहान, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको जमुई में किया गया था, जो कि बिहार में ही जमुई एक जिला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने के लिए भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो राज्य आपको गोवा है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम पर गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ आपको प्रमोद सावंत, और अभी हाल ही में गोवा में चुनाव हुआ है, और आपको याद रखना है कि गोवा में विधानसभा की सीटों कितनी है? ये आपको है 40, ठीक है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही मैंने आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया है। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आपको हेल्प हो पाए, आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।